और ये तोशाखाना तो ओपन एंड शट केस है। और अ, और जब ये इलेक्शन कमीशन ने जस्ट जजमेंट जो है रिजर्व कर ली थी, तो मैंने कहा था ये फिर अनाउंस उस वक्त होगी जब वो समझेंगे कि ये वक्त आ गया अब अनाउंस करने का, और अनाउंसमेंट जो है वो इमरान के खिलाफ जाएगी। अब ये वक्त कैसे आ गया? ये कौन सा वक्त था कि जब उन्होंने आप अनाउंस कर दिए? तो ये वक्त वो है कि खान साहब किसी की बात नहीं मान रहे। मैंने आपके इसी प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था पिंडी प्लान का, जिसमें मैंने कहा था कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ है। और हमने यहाँ डिस्कस भी किया है कि आरिफ अलवी साहब उन्होंने तस्लीम भी किया है, इमरान ने खुद तस्लीम किया है कि बातचीत हो रही है बिहाइंड द सीन्स। तो उसमें क्या बात थी? बात यही थी कि देखिए, आप ये लॉन्ग मार्च शॉन्ग मार्च ख़त्म करें, आप चले जाएँ पार्लियामेंट, उसके लिए रास्ते खुल जाएँगे। अ, आप पार्लियामेंट चले जाएँ, वहाँ जाके आप ऑपोज़िशन के रोल में गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हम आपके शुरू करा देंगे। अनाउंसमेंट हो जाएगी न्यू चीफ की, राइट। वो हो जाएगी। अम, और तीसरी बात ये है कि अ, आप भूल गए कि अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है F10 के अंदर इस्लामाबाद में, जिसका हवाला हमारे फेमस जर्नलिस्ट एजाज सैयद ने दिया है। व्हाट अ ग्रेट जर्नलिस्ट, उमर चीमा और एजाज, ग्रेट जर्नलिस्ट, और बड़ा फख्र है हमें उन पे। और उन्होंने खोल दी बात सारी कि वहाँ मीटिंग हुई है, आरिफ अलवी साहब पहुंचे वहाँ, और असद उमर साहब भी थे और एक लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। इशारा जिसकी तरफ था वो बड़ा क्लियर था। और अब वहाँ क्या बातें हुई? वो बातें हुई है जो आपको आगे नजर आएंगी। और क्योंकि जिनको बुलाया था अ, वो रोल प्ले कर रहे हैं ना बिहाइंड द सीन्स। तो मेरा ख्याल है अब पैगाम यही मिला है। एक तो ये मिला होगा कि कल है परसों होने जा रहे हैं जी। दूसरा पैगाम ये मिला होगा, ज्यादा शोर शोर नहीं पड़ना, डोंट ट्राई एंड क्रिएट वायलेंस। हमने रियासत के लिए ये सब कुछ किया है, हमारा नुकसान हुआ। तो पार्लियामेंट में जाएं, वहीं ये बात करें, हमें ना इन्वॉल्व करें। हमारे हाथ जल गए हैं। हमने आ, बहुत मुश्किल से आपके लिए एक रास्ता निकाला था, मगर आपने हमें बहुत मायूस किया है। तो अब यही है कि आप लोग आपस में बैठ के करें, हम न्यूट्रल हो जाते हैं। अब खान साहब नई बात मान रहे थे। वो अभी भी लगे हुए थे कि नहीं, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये चोर है, मैं नहीं मानता है। वो वन पार्टी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, और उनको मालूम है इस बात का कि वन पार्टी सिस्टम इस मुल्क में फौज की सपोर्ट के साथ, सतूट के साथ वो नहीं, जब नहीं बन सकता, नहीं चल सकता। अदालतें हैं, सियासी जमातें हैं, रीजनल पार्टीज हैं, सब नेशनलिज्म है इस मुल्क के अंदर। गरीब अमीर के प्रॉब्लम्स हैं, मजहब का प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इस्लाम का प्रॉब्लम है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है। ये एक वन पार्टी स्टेट विदाउट हेल्प ऑफ द आर्म फोर्सेस नहीं हो सकती। और उन्होंने कोशिश कर ली है करके कि एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जाए, और फेल हो गया है, और एहसास हो गया इस बात का। तो इसलिए उन्होंने खान को कहा था कि यार प्लीज, अब हो गया ना जो होना था। 4 साल झूले ले लिया आपने, हमने भी अपना सबक सीख लिया। अब मेहरबानी करें, हमें छोड़ दें, हम न्यूट्रल होते थे, हम आपकी फैसिलिटेट कर देते हैं। मैं तो एक्चुअली इन नेगेटिव सेंस में कहता हूँ, बड़े ब्रिलियंट इनकी कैंपेन रही है, और अभी भी बड़ी ब्रिलियंट स्टेज पे है। अनफॉर्चुनेटली ये ब्रिलियंस जो है, ये मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस है। खान साहब के लिए कोई हल नहीं निकल रहा इसकी वजह से, और राइट। प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं इनके। एंड इमरान डजंट रियलाइज दैट। ये एक ऐसा असासा है जिसको ये जाया कर रहा है। इस असासे के साथ तो मुल्क बन सकते हैं, तबाह नहीं करने चाहिए। ये इतना पावरफुल असासा है, ये जो यूथ इसके साथ है। इनको अगर सही तरीके से चैनल किया जाए फॉर पॉजिटिविटी, तो बहुत कुछ इस मुल्क में हो सकता है। और खान साहब लाइक अ पाइट पाइपर, उनको इज टेकिंग देम इनटू द रॉन्ग एरियाज एंड इज क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर दिस कंट्री। जी।